तो अब ये स्टूडेंट से रिव्यू जान लेते हैं, उनको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। सर क्या क्या किया था आपने इसमें? हम लोग इंजन को उतार कर पूरा उसको उतारे थे, खोल कर उसके बाद फिटिंग किए हैं। अब समझ में आ गया सारा का हाँ, सारा? सब कुछ आ किसी गया। कस्टमर की गाड़ी आएगी तो उसको आप इसी प्रकार से फिटिंग कर दोगे? हाँ, कर देंगे। कन्फर्म है सर? कंफर्म है। ओके जी। सर आप कहाँ से आए थे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। कितना टाइम हुआ था सर आपको? मेरे को 3 महीना। 3 महीने हो गए। तीन महीने के बाद आप ये आपने वर्किंग इंजन किया था जो कि डीजल में। हाँ। और इससे पहले कितने इंजन किए थे आपने? जो कि इससे डेमो इंजन? पहले नीचे 18-19। 18-19 किए थे। ट्रक क्या किया था? नहीं किया था? हम लोग ट्रक का नहीं ट्रक किया। का नहीं किया था। समझ में आए सारे के सारे। उसके बाद आप वर्किंग गाड़ी के फ्लोर पर आए। हाँ। तो यहाँ वेलकम बैक दोस्तों, कार मैकेनिक ट्रेनिंग। आज की डेट है 8 अगस्त 2026। दुनिया इतनी आगे भाग रही है, लेकिन आज आप भी सोच रहे हैं कि मैं किसी गैरेज पे जाके सीख लूं, किसी वर्कशॉप पे जाके सीख लूं या बेसिक सीख लूं। ऐसा नहीं हो सकता है। आज के टाइम पे आपको इलेक्ट्रिक कार सीखनी पड़ेगी, BSS गाड़ी सीखनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सीखने पड़ेंगे, आपका तमाम तरह का सिस्टम रहता है। आज के टाइम पे वो टाइम गया कि आप कार मैकेनिक कोई अलग होता था, कार इलेक्ट्रिशियन वहाँ पर अलग होते थे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले अलग होते थे, वायरिंग सेंसर वाले अलग होते थे, सेल्फ ऑल्टरनेटर वाले अलग होते थे। ऐसा टाइम आप आज के पास नहीं है। आज के टाइम पे गाड़ी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। गाड़ी आपके पास आ गई, वर्कशॉप के अंदर आ गई, उसमें AC का काम है तो आपको आना चाहिए। वायरिंग ट्रेसिंग, वायरिंग में दिक्कत है तो ट्रेसिंग वायरिंग की आनी चाहिए। सेंसर एक्चुएटर में दिक्कत है आपके पास आना चाहिए। स्कैनिंग टूल लगाना है ऑटेल का, लॉन्च का और थिंकडेक का, थिंककार का, आपको आना चाहिए। आपको और भी कोई समस्या गाड़ी में है, BSS DPF की दिक्कत है, रीजनरेशन दिक्कत है, वो आपको आनी चाहिए। आपको रीजनरेशन करना है वो आपको आना चाहिए। गाड़ी में जो भी कुछ आता है, चाहे वो इंजन हो, चाहे वो वायरिंग हो, चाहे वो सेंसर हो, चाहे वो स्कैनिंग हो, चाहे वो AC हो, सब ऑल इन वन आपके कोर्स में है। ये मेरे पीछे बैच लग रहे हैं, सबको दिखाएंगे कौन क्या कर रहा है। एक बैच देखिए गाड़ी किस हिसाब से खोली है। अब ये पूरी ECM वाली गाड़ियाँ हैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट DI इंजन है। कैम सेंसर है, क्रैंक सेंसर है, मैप सेंसर है, थ्रेटल सेंसर है, सब कुछ इनमें लगेगा और इस गाड़ी में लाके इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो बैचेस लगे हुए हैं यहाँ पर। एक बैच हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, मर्सिडीज बेंच के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये टॉर्क कन्वर्टर है मर्सिडीज बेंच का, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है मर्सिडीज बेंच का। ये पूरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तक की ट्रेनिंग। आ जाओ सर। अभी आपको स्टूडेंट को थोड़ा बाद में बताऊंगा, ओवरऑल बता रहा हूँ, फिर आप एक एक करके थोड़ा सब दिखाना। तो यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन, वहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, वहाँ पर कार का इंजन, यहाँ पर सेल्फ ऑल्टरनेटर का बेसिक्स जो ये समझ रहे हैं, वर्किंग ये करेंगे हमारा प्रैक्टिकली गाड़ियों पर जाके। तो यहाँ पर सेल्फ ऑल्टरनेटर कैसे काम करता है, हॉर्न एंड पावर विंडो स्विच कैसे काम करती है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। एडवांस कहाँ पर करें? गाड़ियों पर। इधर आइए सर। जितने भी एडवांस टूल आते हैं, ये BS6 की वायरिंग है, ये टाटा नेक्सॉन की BS6 की वायरिंग है, इसको आप समझ सकते हैं। ये महिंद्रा बोलेरो BS6 की वायरिंग है, इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग BS6 की वायरिंग बोर्ड पे नहीं समझाते, हम डायरेक्ट गाड़ियों पे समझाते हैं। BS6 की वायरिंग है, सेंसर है। यहाँ पर ये इंजन ऑयल टेस्टर इधर आइए सर। हर एक एडवांस इक्विपमेंट, चाहे वो इंजन ऑयल टेस्टर हो, ट्रांसमिशन फ्लूइड टेस्टर हो, ब्रेक फ्लूइड टेस्टर हो, रिमोट फ्रीक्वेंसी टेस्टर हो, स्पार्क प्लग टेस्टर हो, एयर फ्लो टेस्टर हो, डेंट अपना जो पेंट आता है उसकी थिकनेस का टेस्टर हो, फ्यूल प्रेशर कितना है, प्रेशर गेज का टेस्टर हो, रिले टेस्टर हो, एंडोस्कोप है कि बिना इंजन खोले आप समझ पाएं कि गाड़ी में कहाँ पर क्या नुकसान हुआ है, ब्रेक फ्लूइड ब्लीडर है, इंजेक्टर क्लीनिंग मशीन है, एडवांस इंजेक्टर क्लीनिंग मशीन है, स्मोक डिटेक्टर मशीन है, ये हमारा कूलिंग सिस्टम का है। तो ये एडवांस मशीनरी आज के टाइम पे आ गई, जिनके बिना आप आज के टाइम पे मैकेनिक तो बहुत दूर की बात है, आप मैकेनिक का समझ ही नहीं पाएंगे कि किस लेवल की ज़िंदगी आप में एंटर करने जा रहे हैं। बहुत एडवांस चीज़ें आ गई हैं, बहुत एडवांस टूल आ गए हैं। DPF मशीन हम लोग कल लेके आए हैं, जो आपने वीडियो में देखी होगी। हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, आपको बेटर क्या सिखाएं। तो सर अब आप एक बार दिखाइए। ये तो कुछ टाइम बाद ये बैच हमारे गाड़ी में इंजन लगाएगा। जो गाड़ी अभी आपको खुली दिख रही हैं, ये गाड़ी अभी फिट करेंगे, फिटमेंट करवाएंगे और आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे इन सब गाड़ियों को। और मत भूलना, ये सिर्फ एक ही फ्लोर है। इससे पहले हमारे अलग फ्लोर से, जहाँ पर अलग टूल्स हैं, अलग ट्रेनर्स हैं, वो आपको मैं अलग दिखा दूंगा इस फ्लोर के बाद। और बाहर हमारे सर्विस के लिए गाड़ियाँ अलग है, वो भी मैं दिखा दूंगा लास्ट में वीडियो के बाद। तो पहला सर्विस का फ्लोर है जहाँ पर गाड़ी लिफ्ट पर सर्विस कर रहे हैं। फिर डेमो इंजन का फ्लोर है जहाँ पर मारुति से लेकर मर्सिडीज ऑडी तक के इंजन है। फिर ये फ्लोर है कार मैकेनिकल का, वर्किंग का। फिर ये फ्लोर है कार वायरिंग सेल्फ ऑल्टरनेटर का। फिर 5वां फ्लोर है हमारा इलेक्ट्रिक कार EV का, वो भी आपको मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा। जब तक के लिए आप इसको दिखाइए सर, कंटिन्यू कीजिए, फिर मिलता हूं मैं नीचे वाले फ्लोर पे आपसे। ये होता है हमारा वर्किंग गाड़ी का फ्लोर। वर्किंग गाड़ी के फ्लोर पर कैसे हमारे स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रही है आप देख सकते हो।
ये हमारे स्टूडेंटों ने इंजन को स्टार्ट किया जो कि स्विफ्ट गाड़ी का ये डीजल में है। देख सकते हो किस प्रकार से स्टूडेंटों ने फिटिंग की है। इसका आगे का बॉनेट लगाएंगे। अभी स्टूडेंट ने इसको स्टार्ट किया है। 5 स्टूडेंट हैं तो सर बताएंगे कितना टाइम लगा कितना। तो अब ये स्टूडेंट से रिव्यू जान लेते हैं उनको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। सर क्या क्या किया था आपने इसमें? हम लोग इंजन को उतार कर पूरा उसको उतारे थे, खोल कर उसके बाद फिटिंग किए हैं। अब समझ में आ गया सारा हाँ, का सारा? सब कुछ आ किसी गया। कस्टमर की गाड़ी आएगी तो उसको आप इसी प्रकार से फिटिंग कर दोगे? हाँ कर देंगे, कन्फर्म है सर? कंफर्म है। जी सर, आप कहाँ से आए थे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। कितना टाइम हुआ था सर आपको? मेरे को 3 महीना। 3 महीने हो गए। तीन महीने के बाद आप ये आपने वर्किंग इंजन किया था जो कि डीजल में। हाँ। और इससे पहले कितने इंजन किए थे आपने? जो कि इससे डेमो इंजन? पहले नीचे 18-19। 18-19 किए थे। ट्रक क्या किया था नहीं किया था? हम लोग ट्रक का नहीं ट्रक किया। का नहीं किया था। समझ में आए सारे के सारे? उसके बाद आप वर्किंग गाड़ी के फ्लोर पर आए हाँ। तो यहाँ पर आपको समझ में सारा का सारा आ रहा है? आ रहा है। आपने नीचे तो इंजन खोले थे, यहाँ पर फिटिंग किया, स्टार्ट किया था, वायरिंग सेट फिटिंग की है, पूरा सारा समझ में आ गया? सब समझ। ओके सर। जी सर, आप कहाँ से आए थे? महाराष्ट्र शिरडी। महाराष्ट्र। कितने टाइम हो गया सर आपको? 3 महीना सर। 3 महीना। समझ में आ गया सर? हाँ सब आए। कितने इंजन किए थे सर आपने? नीचे सर डेमो में 17-18 इंजन किए थे। अच्छा, 17-18 इंजन किए। सारे के सारे समझ में आए थे? सारे अभी आप समझ में पेट्रोल में करोगे इस गाड़ी का इंजन? हाँ पेट्रोल में करेंगे अभी। तो अभी हमारे स्टूडेंट जो कि ये स्विफ्ट गाड़ी का इंजन किया है जो कि डीजल में, उसके बाद ये पेट्रोल में करेंगे i10 का जो कि एक बैच इधर लगा हुआ है, ये भी फिटिंग करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जो इन स्टूडेंटों ने किया है देख सकते हो अभी भी स्टार्ट कर दिया दोबारा से, बिल्कुल स्मूथ स्टार्ट किया, सेल्फ स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट बिल्कुल प्रैक्टिकली। इससे पहले 14 से 15 प्रकार के इंजन सीखते हैं, ट्रक का भी इंजन करते हैं हमारे स्टूडेंट। और ये i10 गाड़ी का इंजन अभी असम्बल डीअसम्बल करेंगे। और एक बैच इधर लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगे हुए स्टूडेंट, और यहाँ पर सर इनको समझा रहे हैं। थोड़ी की क्लासेस चल रही है, यहाँ पर 2 बैचेस लगे हुए। इधर ये i10 गाड़ी लगी हुई है, इधर ये BS6 महिंद्रा की बोलेरो गाड़ी है, इधर ये इस स्कॉर्पियो गाड़ी लगी हुई है। यहाँ पर वायरिंग सेंसर स्कैनिंग करना सीखते हैं। दीपक जी क्या करवा रहे हो सर? सर आज इनको पार्किंग लाइट के बारे में बता रहे हैं। पार्किंग लाइट के हाँ, बारे में? जी सर। और क्या क्या करवा दिया सर वायरिंग में आपने? अभी तक हेडलाइट करवाई है, हॉर्न करवाया है। अच्छा, हेडलाइट और हॉर्न। ओके। तो अभी इनका तीसरा टॉपिक चला जो पार्किंग लाइट के बारे में समझा रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली ये वायरिंग देख सकते हो, और सर इनको थ्योरी भी करा रहे हैं साथ के साथ। इधर एक कॉपी पेन देख सकते हो, यहाँ पर लगे हुए स्टूडेंट एक बैच, और इधर सर इनको थ्योरी करा रहे हैं। सर क्या करवा रहे हो सर? गियर बॉक्स समझा रहे हैं सर इनको। आज हमारे पास 2 बैच आए हुए हैं जिनको गियर बॉक्स की थ्योरी समझा रहे हैं कि आपका जो कांस्टेंट स्लाइडिंग मेश गियर होता है वो कैसे काम करता है। अभी ये गियर का अरेंजमेंट होता है जो रियर व्हील ड्राइव में आता है। आपका रियर व्हील ड्राइव है जिसमें आपकी इनपुट शाफ्ट हो जाती है, आउटपुट शाफ्ट हो जाती है और काउंटर शाफ्ट हो जाती है, और साइड में आपका रिवर्स गियर आ जाता है। तो पावर कैसे कैसे ट्रांसमिट हो रही है, पहले गियर में, दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, और आपका रिवर्स में कैसे आप यहाँ से फॉरवर्डिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बैकवर्ड मिलता है, वो इनको समझाया जा रहा है। अभी सर इनको थ्योरी करा रहे हैं जो गियर बॉक्स के बारे में। गियर बॉक्स क्या क्या होता है, किस प्रकार से उसमें पार्ट्स होते हैं, उसके वर्किंग क्या होता है, तो वो सर इनको डायग्राम बना के यहाँ पर समझा रहे हैं। इसके बाद ये खुद से प्रैक्टिकल करेंगे। एक बैच हमारा इधर लगा हुआ है, यहाँ पर वायरिंग सेंसर स्कैनिंग करना सीख रहे हैं, इधर लगे हुए हैं स्टूडेंट। हाँ जी, क्या कर रहे हैं सर? भैया ये हम अभी अपने क्या बोलते हैं वाइपर मोटर का कर रहे हैं। इसका हमको डायग्राम दिया है सर ने, और फिर यहाँ से हम ये ट्रेस कर रहे हैं कि कैसे क्या होता है, और ये हाई बीम लो बीम कैसे होता है, क्या है, सब पता चलेगा। तो अभी स्टूडेंटों को जो कोई वाइपर मोटर का टॉपिक चल रहा है, इधर ये 4 से 5 स्टूडेंट लगे हुए हैं। इधर ये SX4 गाड़ी लगी हुई है, इधर ये निसान लगी हुई है, इधर ये स्कोडा लगी हुई है। तो ये होता है हमारा वर्किंग गाड़ी का फ्लोर। और इसके बाद ये वायरिंग में जाते हैं जो कि ऑन टेबल सीखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं, गाड़ियों पर करते हैं। यहाँ पर 2 बैचेस लगे हुए, इधर ये रिले कर रहे हैं। एक बैच यहाँ पर जो कि थ्योरी समझ रहा है, सर इनको बता रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, देख सकते हो। इधर एक बैच इधर लगा हुआ है, सर से जानते हैं वो क्या करवा रहे हैं। सर क्या करवा रहे हो? सर आज बच्चों को हम लोग बता रहे हैं रिले के बारे में कि एक गाड़ी में रिले कौन कौन सी लगाई जाती है, 3 पिन, 4 पिन, 5 पिन, 6 पिन, कौन सी रिले आफ्टर मार्केट होती है, कौन सी रिले गाड़ी में OEM होती है, ओरिजिनल इक्विपाइड मैन्युफैक्चर्ड। गाड़ी में लोड लगाया जाता है तो किस चीज़ को चेक करके लगाया जाता है, फ्यूज़ लगाना है तो कैसे कैलकुलेट करना है, रिले लगानी है तो कैसे कैलकुलेट करनी है, रिले को चेक कैसे करना है, रेजिस्टेंस कैसे चेक करना है, रिले का कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है, रिले एक्टिवेट हो रही है कि नहीं हो रही है वो चेक करना है, बैटरी का वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या डायग्नोसिस प्रोसेस है ये चेक करना है, फ्यूज़ लगाना है तो फ्यूज़ कैसे कैलकुलेट करना है, फ्यूज़ किस किस हालत में चेंज करना है, अगर ऑब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट को कैसे चेक करना है, ये सब चीज़ें बता रहे हैं। तो सर इनको थ्योरी करा रहे हैं
अब ये प्रैक्टिकल करेंगे, गाड़ियों पर जाएंगे। इधर ये रिले का टॉपिक चल रहा है, इधर ये रिले कर रहे हैं। सर कौन सी रिले कर रहे हो आप? 6 पिन। 6 पिन रिले। कौन कौन सी रिले कर ली सर अभी आपने? अभी मैंने सारी कर ली है, बस ये 6 पिन बची 6 होकर। पिन रिले हो गए ना। ओके सर, तो इन्होंने सारी 4 पिन रिले, 3 पिन रिले, 2 पिन रिले, तो वो सारी रिले कर ली है स्टूडेंटों ने। इसके बाद इनका 6 पिन रिले चल रहा है, ये लगे हुए स्टूडेंट। और ये हमारा जो कि ऑटोल्स के टूल्स होते हैं उसके बारे में पूरा यहाँ पर स्टूडेंट को समझाया जाता है। उसके बाद ये रीजनरेशन करते हैं, XUV7 डेवलपर करते हैं, BS6 गाड़ी पर, बोलेरो गाड़ी पर DPF क्लीन करना सीखते हैं। अभी नीचे हमारे स्टूडेंट कैसे ट्रेनिंग करते हैं, इससे पहले कहाँ पर रहते हैं वो आपको बताते हैं इसी वीडियो में।